नमस्कार, मेरा नाम है फुदू कुमार। तो ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ अपडेट सामने आई है और भारत के लिए तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो ना यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे इंडिया और रसिया प्लान कर रहे हैं रुपे और मीर कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम को एक तरह से कोलैब करने के लिए, ताकि दोनों देश का जो एक्सचेंज है करेंसी में वो बड़े ही आसानी से हो सके। बल्कि यहाँ पे रसिया के ऊपर वेस्ट का सैंक्शन लगा हुआ, फिर भी ये चीज़ हो रहा है। तो दरअसल यहाँ पे हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि एक मीटिंग हुआ जिसमें कि एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि भारत के हैं मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और यहाँ पे रसिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांटुरोव ने एक मीटिंग किया, जिसमें कि उन्होंने पॉसिबिलिटी जताया कि यूपीआई जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एफपीएस जो कि फास्टर पेमेंट सिस्टम जो कि बैंक ऑफ रसिया का एक अहम रोल निभाता है पेमेंट करने के लिए, दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इससे भारत और रसिया के बीच में करेंसी का ट्रांजैक्शन हो सके और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग डॉलर के ऊपर निर्भर ना हो। तो दरअसल ये जो पूरा अचीवमेंट है, अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि इससे आखिर फ़ायदा क्या होगा दोनों देश को, और ख़ास करके यहाँ पर भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा अगर हम लोग रुपये को रसिया में अगर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे मीर से हम लोग ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, कोलैब करते हैं, तो आखिर इससे फ़ायदा क्या होगा। तो मैं आपको उसी के बारे में समझाऊंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं आपको हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग समझिए कि ये रुपये जो कार्ड है वो आखिर होता क्या है। तो दरअसल ये कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि 2014 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, जिससे कि हम लोग एक तरह से डायरेक्ट अमेरिका को चुनौती देते हैं इससे। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि मास्टर कार्ड और वीज़ा जो कि हर एक बैंक इशू करते हैं, इससे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट पेमेंट कर सकते हैं। उसी की तरह हम लोग भारत का ये खुद का स्वदेशी लॉन्च किया गया, जिससे कि हम लोग रुपे कार्ड कहते हैं। जैसे कि हम लोग यूपीआई पेमेंट, सबसे मेन तो यहाँ पे यूपीआई पेमेंट हम लोग कर सकते हैं। उसी की तरह यहाँ पे मीर पेमेंट सिस्टम ये भी सेम टू सेम रुपये की तरह ही है, जो कि रशियन सेंट्रल बैंक ऑफ रसिया ने इसे लॉन्च किया है। जो कि यहाँ पे देखिए, ये दरअसल 2014 में ये भी लॉन्च हुआ है, जो कि नेशनल कार्ड पेमेंट सिस्टम जो कि इसको बनाया गया है। और लगभग देखा जाए तो 85% पॉस मशीन जो कि रसिया में काम करता है, वो हर एक चीज़ इसी से ही, मीर कार्ड सिस्टम से ही होता है। तो एक बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाएगा इसमें। तो यहाँ पे एक बारी के लिए अगर आप देखिए जो पूरा वर्ल्ड का डोमिनेंस है इस वर्ल्ड मैप में, देखिए तो ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, जो कि अमेरिका यूएसए जो हम कहते हैं यहाँ पे, ये जो देश है इसी का ही बोलबाला है एक तरह से देखा जाए तो। हर एक पूरे ये जो कार्ड पेमेंट सिस्टम है उसमें पूरा का पूरा अमेरिका का ही एकदम बोलबाला। और यहाँ पे चाइना का भी थोड़ा बहुत शेयर है उसमें, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे अमेरिका का ही है, जिसमें कि ये मास्टर कार्ड, मुझे लगता है हर एक कोई आज तक में से जितना कोई भी पुराने आदमी है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उन सभी के पास मास्टर कार्ड या तो वीज़ा कार्ड जरूर ही उनके पास होगा, जो कि एटीएम के तौर पे दिया जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग एक ग्लोबल शेयर मार्केट कार्ड पेमेंट का देखा जाए तो यूनियन पे अगर देखा जाए तो पूरा पॉपुलेशन में देखो 43% पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन में यूनियन पे ही यूज़ करता है। क्योंकि यहाँ पे 43% इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जो कार्ड पेमेंट सिस्टम है, चाहे ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मेजोरिटी ऑफ वहाँ पीपल यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे 43% दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग पूरा ग्लोबली बात करें, पूरा दुनिया में हर एक पूरा एकदम जितना भी पूरा कंट्री हो गया, उसमें मान लीजिए इतना पूरा कंट्री है, इंडिया रसिया जितना भी है, उसमें ये मास्टर कार्ड और वीज़ा का ही मार्केट शेयर है। यहाँ पे 21% और 16% पूरा ग्लोबल मार्केट को ये पूरा कैप्चर करके रखे हुए हैं। यहाँ पे अदर में जैसे इंडिया का रुपए हो गया और कई भी सारे कार्ड पेमेंट सिस्टम होते हैं, वो सब 20% जो कि अदर में आते हैं। देखिए यहाँ पे भारत का नाम भी नहीं आता है, जैसे कि बहुत ही गंभीर बात है। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू अगर देखा जाए पूरा दुनिया का, तो 2024 में 34% रेवेन्यू खुद अकेले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए ही बस ये कार्ड पेमेंट सिस्टम से लाया है अपना देश में। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो ईस्टर्न जो सार्क जिसे कहते हैं, जो यहाँ पे इंडिया हो गया, चाहे चाइना हो गया, यहाँ पे अमेरिका, जितना भी आसियान देश हो गया, इन सभी को फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट जो कि कार्ड पेमेंट्स प्रोसेसिंग सिस्टम में अभी आगे आ रहे हैं लोग, डेवलपिंग कंट्रीज़ में से ये लोग आता है। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो यहाँ पे अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे इंडिया का रुपए हो गया और यहाँ पर रसिया, तो इससे अब हम लोग को फ़ायदा क्या होगा। ये लोग जो कोलैब कर रहा है, ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है, इससे आखिर भारत को फ़ायदा क्या होगा, रसिया को क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में जानते हैं।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ पे ये होगा कि म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ रुपए एंड मीर कार्ड होगा। तो मतलब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सेप्टेंस मतलब कि यहाँ पे इंडियन करेंसी रुपी है और यहाँ पे रसिया का जो करेंसी है रूबल। तो ये दोनों के बीच में हम लोग का आपको पता ही है, हम लोग रसिया से बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो डिफेंस हो गया, चाहे वो कई सारे यहाँ भी हम लोग तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। वो यही पे अगर देखा जाए तो भारत से रसिया बहुत सारा चीज़ भी लेता है, बहुत सारा। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ का पेमेंट अगर हम लोग करें तो वो दरअसल डॉलर में ही हम लोग सबसे पहले करते थे। डॉलर में पहले उस करेंसी को चेंज कर स्विफ्ट के द्वारा फिर यहाँ से भारत से लेके यहाँ भारत से फिर रसिया जाता था वो सामान, मतलब। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगा, ये जब रुपए और यहाँ पे म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो जाएगा रुपए और मीर कार्ड के बीच में, तो यहाँ पे कोई भी तरह का हम लोग को डॉलर से डिपेंडेंसी हम लोग हट जाएगा और इससे अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो हट जाएगा। यहाँ पे हैसल फ्री, मतलब बड़े ही आराम से हम लोग ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं बिना कोई तीसरा देश का इंटरवेन्यू करते हुए। और दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि हमारा जो रुपए कार्ड है, रुपए कार्ड का हमें क्या फ़ायदा, इससे कि हम लोग ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। ग्लोबल एक्सेप्टेंस माने कि अभी देखिए कई सारे पड़ोसी जैसे बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, म्यांमार, ये लंदन जितना भी देश है, छोटा मोटा देश है, ये लोग अभी रुपए कार्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इतना बड़ा देश है रसिया, जिससे कि हम लोग इतना बड़ा ट्रेड करते हैं, लगभग 80% हम लोग पूरा डिफेंस का सामान हम लोग रसिया से ही मंगाते हैं। तो हम लोग का ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा रुपए का, और हमारा जो करेंसी है वो भी मजबूत होगा और यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट होगा। अब देखिए थर्ड पार्टी जैसे हम लोग की, मान लीजिए यहाँ पे अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है, चाहे वो वीज़ा चाहे मास्टर कार्ड है, तो हम लोग अगर डॉलर में कन्वर्ट करने, जैसे हमको रसिया भेजना है पैसा, तो सबसे पहले हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम रसिया में भेजेंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अब ये जो दोनों देश अभी साइन किए हैं, उससे हम लोग इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पे डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, अट्रैक्टिव ऑफर मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, यहाँ पे अफोर्डेबल ट्रांजैक्शन चार्ज होगा। क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रांजैक्शन चार्जेस लिया जाता है भारतीयों के द्वारा, चाहे कोई भी उसका कस्टमर हो, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाता है। लेकिन वही बात हम लोग करें तो रुपए कार्ड में बहुत कम ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाता है। और दूसरा है कि प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, जो कि मतलब मान लीजिए ये दोनों देश, तो आखिर ये दोनों जो कार्ड है वो अमेरिका का है, तो जितना भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो तो सीधे यहाँ पे अमेरिका में चल जाता है। जितना भी डेटा है हम लोग का, जो बहुत ही एकदम अहम रोल निभाता है, जिससे कि अमेरिका कभी भी चाहे, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं रसिया में किस तरह से लोग सैंक्शंस लगा दिया है, जिससे कि अभी बहुत ही ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टीज का फेस किया जा रहा था। ऐसा अगर कभी भारत के साथ भी हो जाए तो हम लोग को उसके लिए दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम लोग के पास अपना कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है। और यहाँ पे हम लोग का कुछ भी हो, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे परमानेंट डिसेबिलिटी हो, तो इसे इंश्योरेंस कवर भी कर सकते हैं हम लोग। दोनों देश इसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा मुद्दा ये है सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस का कि यूपीआई। आपको पता ही है यूपीआई जो कि इतना एडवांस है, जो कि पूरा दुनिया ही इस चीज़ को देख के हैरान है। तो जहाँ जहाँ ये रुपए कार्ड जाएगा ना, रुपए कार्ड जहाँ जहाँ जाएगा, चाहे वो रसिया जाए, चाहे इतने जितने भी सारे यहाँ देश हैं, इस सभी भी देश अगर जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे यूपीआई को बेनिफिट होगा। क्योंकि बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि यूपीआई वहाँ पे जाएगा तो ट्रांजैक्शन होगा, जिससे कि हम लोग का करेंसी का भी वैल्यू बढ़ेगा। और यहाँ पे हम लोग कोई भी जगह ट्रांजैक्शन अगर करना होगा तो हम लोग स्विफ्ट जो पेमेंट ट्रांजैक्शन पोर्टल है उससे हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और हम लोग अपना करेंसी को डायरेक्ट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे बहुत सारा बेनिफिट ये भी होगा कि जो बाहर में काम कर रहे हैं, चाहे अमेरिका में काम कर रहे हैं, चाहे रसिया में काम कर रहे हैं, कई सारे डॉक्टर्स यूक्रेन में जाकर पढ़ रहे हैं, तो उन सभी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। धनाधन एकदम ट्रांजैक्शन होगा, जिससे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, यूपीआई वहाँ पे आराम से ईजिली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। और यहाँ पे अगर भारत का जो मार्केट शेयर है, जो कि रुपए कार्ड का, चाहे वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और यहाँ पे रुपए कार्ड का, तो यहाँ पे देखिए वीज़ा का 2016 में लगभग बहुत ही ज़्यादा मार्केट शेयर था, बहुत ही ज़्यादा मार्केट शेयर था, बहुत बड़ा उसका मार्केट शेयर था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे मास्टर कार्ड का यहाँ पे लगभग दूसरा नंबर में था। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए यूपीआई का 2019 में अगर आप देखिएगा तो ये जो 2019 में पूरा एकदम इसका मार्केट शेयर बढ़ गया है। अब धीरे धीरे इसका पूरा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। यहाँ पे ये जो वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड की, सभी का मार्केट शेयर घटते जा रहा है, डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, दोनों में ही। और अमेरिकन एक्सप्रेस का तो ना ही के बराबर है, लेकिन भी थोड़ा बहुत है उसका डोमिनेंस। आप देखिए यहाँ पे अब भारत ना, एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो भारत अब पूरा एकदम आज
गोल्डन लेवल में चल रहा है, मतलब पूरा एकदम डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है इंटरनेशनली कि क्या कहें। अभी हाल ही में आपको एक न्यूज़ सामने आया होगा जिसमें कि ये न्यूज़ का आप देखिए, इंडिया यूपीआई एंड सिंगापुर पे नाउ आर नाउ इंटीग्रेटेड। तो मतलब सिंगापुर का पे नाउ और इंडिया का यूपीआई दोनों इंटीग्रेट हो गया है, मतलब कि अब हम लोग सिंगापुर से इंडिया ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग यूपीआई से डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी तक में से तो आपको पता ही था कि हम लोग यूपीआई सिर्फ भारत में ही कर सकते थे, बल्कि लेकिन अब यहाँ पे रुपए कार्ड है वो हर एक ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाते जा रहा है, जिसके चलते यूपीआई को भी फायदा होते जा रहा है और वो हर एक जगह जहाँ जहाँ रुपए जा रहा है वहाँ वहाँ फायदा होता जा रहा है। अब हम लोग ट्रांजैक्शन हो गया जो सिंगापुर से, वो आराम से हम लोग कर सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं देखिएगा आने वाले दिनों में ना जो हमारा करेंसी है, रुपी करेंसी जो है वो धीरे धीरे मजबूत होगा। अभी जो आप देख रहे हैं 82-83 रुपये जो चल रहा है वो आराम से देखिएगा 60-70 रुपये में आ जाएगा। इतना ज़्यादा ग्लोबल डोमिनेंस हम लोग का धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और ये जो रुपी का जो मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग देखिए तो 35 कंट्रीज इंटरेस्ट जता चुके हैं कि हम लोग हाँ रुपी को हम लोग ट्रेड मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, डॉलर को हटा के हम लोग रुपी को ट्रेड मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लोबल डोमिनेंस, यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भारत अपना ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाते जा रहा है। अब 35 कंट्री अभी इंटरेस्ट जताए हैं, धीरे धीरे ये लोग एक्सेप्ट करते जाएगा, जिससे कि अब जो रुपी का ट्रांजेक्शन वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और जिससे कि हम लोग का रुपया मजबूत होगा और हम लोग का देश और अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा बढ़ेगा, ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ते जाएगा और अर्थव्यवस्था हम लोग का मजबूत होगा। अब यही बात अगर हम लोग चाइना की करें तो चाइना का देखिए यूनियन पे ये पहले से ही मौजूद है और यहाँ पे ये अपना देश में तो पूरा एकदम डोमिनेंस रखता है, लेकिन दूसरे देशों में इसको उतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं है। लेकिन भारत यहाँ पे देखिए ये जो यूपीआई है वो तो भारत में पूरा डोमिनेंस कर ही गया, लेकिन अब भारत अब एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया पूरा दुनिया में, जिससे कि अब पूरा एकदम फ़ायदा ही फ़ायदा होगा भारत को। और यहाँ पे ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है दोनों रसिया और यहाँ पे इंडिया के बीच में, इससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे तरफ सभी व्यूवर्स को गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।